हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम पॉलिटी की विशेष श्रृंखला का अगला भाग शुरू करने जा रहे हैं, जो आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी। तो आइए शुरू करते हैं इस श्रृंखला का भाग 3। विशेष पॉलिटी श्रृंखला भाग 3। अंतरिम सरकार में गृह मंत्री कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। अंतरिम सरकार में लीग द्वारा नामित विधि मंत्री किसे बनाया गया था? जोगेंद्र नाथ मंडल को। भारतीय संविधान भारतीयों की इच्छा अनुसार ही होगा, किसका कथन है? महात्मा गांधी का। क्या बी आर अम्बेडकर तथा अबुल कलाम आजाद को सितंबर 1946 में गठित अंतरिम सरकार में सम्मिलित किया गया था? नहीं। सर्वप्रथम औपचारिक रूप से संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? एम राय ने किया था। भारत में संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति के आधार पर किया गया था? कैबिनेट मिशन 1946 की। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुआ तथा कुल कितने स्थानों के लिए चुनाव हुआ? जुलाई 1946 में 296 स्थानों के लिए। संविधान सभा के चुनाव में कांग्रेस को कितनी सीटों पर जीत मिली? 208 सीटों पर। मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुईं। किस योजना द्वारा भारत एवं पाकिस्तान के विभाजन का प्रावधान किया गया? माउंटबेटन योजना द्वारा। जून 1948 तक अंग्रेजों द्वारा भारत छोड़ने की घोषणा किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने की? क्लीमेंट एटली ने। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस अधिनियम द्वारा हुआ? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित हुआ था? 18 जुलाई 1947 को। भारतीय स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन में किस पार्टी की सरकार थी? लेबर पार्टी की। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात व संविधान निर्माण के पूर्व भारत का शासन किस अधिनियम के अनुसार चलाया गया? 1935 के अधिनियम के अनुसार। संविधान सभा के विभाजन के बाद भारतीय संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? 324। भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान किसकी उपज थी? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क की। भारत और पाकिस्तान के बीच पंजाब और बंगाल में सीमाओं के निर्धारण के लिए पंजाब सीमा आयोग और बंगाल सीमा आयोग के नाम से दो सीमा आयोगों का गठन कब किया गया था? 30 जून 1947 को। भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण के लिए गठित सीमा आयोग का अध्यक्ष कौन था? सर रेडक्लिफ। भारत मंत्री सचिव का पद समाप्त कर दिया गया 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा। ब्रिटिश सम्राट का देशी रियासतों पर प्रभुत्व कब समाप्त हो गया? 1947 में। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल के एक अधिराज का। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब और कहाँ हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली में हुई थी। संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? 9 दिसंबर 1946 को। ध्यातव्य है कि संविधान सभा का गठन उस तिथि से माना जाता है जिस तिथि को वायसराय ने संविधान सभा की प्रथम बैठक को बुलाया था। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया था। उद्देश्य प्रस्ताव में कुल कितने अनुच्छेद थे? 8। 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा द्वारा कब स्वीकृति प्रदान की गई? 22 जनवरी 1947 को। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर अंबेडकर की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 29 अगस्त 1947 को। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य जेपी खेतान की मृत्यु के बाद किसे उसका सदस्य बनाया गया? टी कृष्णाचारी को। संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ध्यातव्य है कि सरदार पटेल अल्पसंख्यक एवं मूल अधिकार समिति के भी अध्यक्ष थे।
संविधान सभा की पहली बैठक कब और किस अस्थायी अध्यक्ष की अध्यक्षता में हुई और उसके क्या परिणाम हुए? 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की अध्यक्षता में हुई थी, किंतु मुस्लिम लीग ने इस बैठक का बहिष्कार कर दिया था। संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे और कब चुना गया? 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। यदि कांग्रेस विभाजन स्वीकार न करती तो एक पाकिस्तान के स्थान पर कई पाकिस्तान बनते, किसने कहा था? सरदार पटेल जी ने कहा था। संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर कब किया गया? 24 जनवरी 1950 को। ध्यातव्य है कि 24 जनवरी 1950 को जनवरी सभा के 284 सदस्यों ने भारतीय संविधान की कुल 3 प्रतियों पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय अधिराज्य के लिए संविधान सभा को कब संप्रभु संविधान सभा घोषित किया गया? 14 अगस्त 1947 को। भारतीय उपनिवेश के लिए प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा द्वारा भारत का प्रथम राष्ट्रपति कब चुना गया? 24 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को। मूल भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद, अनुसूचियां एवं भाग थे? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां एवं 22 भाग थे। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के तहत उसके लागू किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 394 के तहत यह संविधान के प्रारंभ के बारे में है, जिसके अनुसार कुछ उपबंध तुरंत अर्थात 26 नवंबर 1949 से और शेष 26 जनवरी 1950 को प्रवृत्त होंगे। भारत में किस तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है? 26 नवंबर को। उल्लेखनीय है कि संविधान को अंगीकृत करने की तिथि को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव ने संविधान का प्रथम प्रारूप कब प्रस्तुत किया? अक्टूबर 1947 में। संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई? 24 जनवरी 1950 को। भारत पाक विभाजन के पश्चात पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा गठित हुई तथा कुछ प्रांतों के प्रतिनिधियों की संविधान सभा से सदस्यता समाप्त हो गई। फलतः भारतीय संविधान सभा की संख्या कितनी रह गई? 299। 229 प्रांतों से व 70 देशी रियासतों से। संविधान सभा द्वारा प्रारूप संविधान पर कुल कितने वाचन के पश्चात अंतिम रूप दिया गया? 3 वाचन। प्रथम 4 नवंबर से 9 नवंबर 1948 तक, द्वितीय 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 तक, तृतीय 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 तक। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन, किंतु संविधान पर हस्ताक्षर की बैठक को शामिल करने पर 12 बैठकें हुई। संविधान सभा द्वारा कुल कितने दिन संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श किया? 114 दिन। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। संविधान निर्माण में कुल कितने दिन लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। दोस्तों, इसी के साथ हमारी प्रश्नोत्तर श्रृंखला का ये भाग यहीं पर समाप्त होता है और आगे जल्द ही दूसरा भाग लेकर आएंगे। और दोस्तों, इसी के साथ आपके सामने कुछ पंक्तियां बोलने जा रहा हूं। सपना एक देखोगे, मुश्किलें 1000 आएंगी, लेकिन वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। धन्यवाद दोस्तों।